आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप किस तरीके से गेस द नंबर गेम क्रिएट कर सकते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर। हमारा टास्क ये है कि हमने एक ऐसा गेसिंग गेम क्रिएट आउट करना है जिसमें कंप्यूटर यूजर से इनपुट ले आपके नंबर के अकॉर्डिंगली। इस प्रोग्राम को हम जो है वो गूगल कोलैब के थ्रू भी इंटीग्रेट करेंगे एंड साथ ही साथ अपने वीएस कोड पे भी इंटीग्रेट करना सीखेंगे। अगर आप पहली बार यहाँ पर वीएस कोड को यूज करें तो मैं आपको बताती चलूँ कि सबसे पहला काम आपने क्या करना है। फाइल में जाके एक नई फाइल क्रिएट करनी है, उसको जो है वो एक अदद नाम आपने प्रोवाइड करना है। जैसे कि आप यहाँ पे इसको नाम दे सकते हैं गेस द नंबर। आपने मेक श्योर करना है कि बिना स्पेस के लिखें। आगे आपने पी की एक्सटेंशन जो है वो जनरेट करा देनी है। देन आप इसको जहाँ भी सेव करना चाहें आप सिंपली उसको वहां पर सेव कर सकते हैं। फर्दर आपने क्या करना है कि आपने जो है उस तरीके से 2 कमेंट्स अपने जो है वो प्रोग्राम के ऊपर लिख लेने हैं ताकि आपको पता रहे कि आप क्या चीज़ जनरेट कर रहे हैं एंड यहाँ पर आपने जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड प्रोजेक्ट बनाया बिकॉज़ कमेंट्स आर गुड टू गो जिससे यूज़र को याद रहता है कि हम कौन से लाइन ऑफ कोड पे क्या चीज़ कर रहे हैं या किस चीज़ से रिलेटेड प्रोग्राम है और अगर कोई आपका प्रोग्राम भी पढ़ता है तो उसके लिए भी आसानी रहती है इसको यूटिलाइज़ करने की। देन लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास यहाँ पे एक्सटेंशन का कॉलम अवेलेबल होता है। अगर कुछ इस तरीके से आपका इंटरफेस हो तो आप यहाँ पे देखिए ये विंडो बनी होगी, ये कहलाती है एक्सटेंशन। इस एक्सटेंशन में आपके पास जितनी भी एक्सटेंशन इंस्टॉल्ड होंगी वो सारी की सारी अवेलेबल होंगी। अगर कोई भी एक्सटेंशन इंस्टॉल ना हो तो आपने सिंपल क्या करना है, सर्च वाले कॉलम में यहाँ पे पाइथन लिखना है। आप जितनी पाइथन लिखोगे विद इन द 2 टू 3 सेकंड ये पाइथन की जो एक्सटेंशन होगी वो आपके पास ले आएगा। तो सबसे पहले एक्सटेंशन है जो कि पाइथन कहलाती है, आपने क्या करना है इसको इंस्टॉल करना है। यहाँ पे आपके पास इंस्टॉल लिखा हुआ आएगा उस पे क्लिक कीजिए और अगर अनेबल लिखा है तो अनेबल पे क्लिक कीजिए। जब तक इस तरीके का इंटरफेस नहीं आता तब तक आपने जो है वो इंतज़ार करना है कि आपके पास ये कंपाइल्ड हो जाए। जब ये कंपाइल्ड हो जाए तो इसे क्लोज़ कर दीजिए एंड कुछ इस तरीके से आपका इंटरफ़ेस यहाँ पे आ जाएगा। हमारे जो है वो नंबर से रिलेटेड इस तरीके का प्ले आइकन आपके पास आना चाहिए रन पाइथन फाइल से रिलेटेड ताकि हम वीएस कोड में इसको यूज़ कर लें। अब हम सबसे पहले अपना प्रोग्राम लिखते हैं, इसका आउटपुट चेक करेंगे वीएस कोड में एंड देन मैं आपको बताऊँगी कि कोलैब पे इसको कैसे इंटीग्रेट करते हैं। अगर आपने गिट पे अपनी रैप अपलोड करनी हो तो वो भी आप कैसे करते हैं आज की इस वीडियो में तीनों चीजें हम एक साथ कंपाइल कर लेंगे। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे इंपोर्ट की कमांड का यूज करते हैं और इंपोर्ट कराते हैं रैंडम को इंपोर्ट क्यों कराया जाता है, इसलिए कराया जाता है क्योंकि हम रैंडमली यहाँ पे एक नंबर जनरेट करा रहे हैं। देन हम यहाँ पे डेफ की कमांड का यूज करते हैं और अपने प्रोग्राम को एक अदद नाम देते हैं। तो मैं यहाँ पे गेस द नंबर अपने प्रोग्राम को जो है वो डिक्लेयर कर लेती हूँ इसके वेरिएबल का नाम ताकि ये हमारे पास यहाँ पे कंसीडर हो जाए। अब क्या है कि देखें, जब हम गेम बनाते हैं तो गेम बनाने के शुरू में कोई एक चीज़ तो आनी चाहिए ना हमारे पास, कोई एक चीज़ तो हमें पता चलनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक सिंपल यहाँ पे कमेंट्स का इंटीग्रेशन करते हैं। ये जो हमने अपनी पहली लाइन यहाँ पे कमेंट में लिखी थी ना, प्रोजेक्ट टू गेस द नंबर गेम्स, इसको हम कुछ इस तरीके से यहाँ पे डिक्लेयर कर लेंगे। तो इससे क्या होगा कि हमें पता चल जाएगा कि भाई हमने यहाँ पे कौन सी चीज़ को क्रिएट किया है। आफ्टर दैट हमने क्या करना है, हम नंबर गेम्स बना रहे हैं तो मैं नंबर को यहाँ पे कंसीडर करूंगी। नंबर क्या हो सकते हैं, वो कोई भी रैंडम नंबर हो सकते हैं। तो इसके लिए हम रैंडम का जो हमने इंपोर्ट करा है उसका यूज करेंगे और साथ में आपको रेडियंट इंटीगर का यूज करना होता है। रेडियंट इंटीगर में इंटीजर्स बताने होते हैं, कहाँ से आपने शुरू ने खत्म करेंगे, 1 से शुरू करेंगे 100 पे खत्म करेंगे। तो रैंडम इंटीगर का यूटिलाइजेशन करेंगे और इसमें ए और बी इंटीगर बताएंगे। तो पहला 1 होगा और दूसरा क्या होगा, दूसरा इंटीगर होगा मेरे पास मेरा 100। तो 1 और 100 दोनों इंटीगर को हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोवाइड कर देंगे। अब देखो जब कोई इस तरीके का गेम बनता है ना गेस द नंबर गेम्स, तो हम उसमें यूजर को कुछ चांसेस बार नंबर गेस कर सकते हो आप, 10 बार नंबर गेस कर सकते हो आप, 7 बार नंबर गेस कर सकते हो। तो हम इसका रखते हैं ना, वो हम रखते हैं कि आपने जो है वो 7 बार अपना नंबर गेस करना है। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे सबसे पहले गेसेस करके अपना एक इंटीगा बनाती हूँ और उसको जो है गेस लेफ्ट कर देती हूँ, यानी कि टोटल में से इतने जो है वो मेरे पास लेफ्ट हो जाएंगे और उनको कितना इंटीग्रेट करा देते हैं, इनको इंटीग्रेट करा देते हैं 7। अब ये जो 2-3 चीजें हमने कराई हैं इसको मुझे टर्मिनल पे भी दिखाना होगा ना, तो टर्मिनल पे दिखाने के लिए क्या करते हैं, एक वेलकम मैसेज लिखते हैं। तो मैं एक कॉमेंट करती हूँ जिसमें मैं सबसे पहले वेलकम मैसेज लिख देती हूँ और कोई भी चीज़ टर्मिनल में प्रिंट करानी होती है तो हम क्या करते हैं, प्रिंट का यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपल लिखती हूँ वेलकम टू द नंबर
गेसिंग गेम्स। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो इंटीग्रेशन होगा वो सेम इसी तरीके से कंपाइल्ड हो जाएगा। इसके बाद हम एक और प्रिंट की कमांड लेंगे और इसमें हम क्या करेंगे, हम इसमें यूज़र को बताएँगे कि ऐसा कंप्यूटर क्या हो रहा है यहाँ पे फ़िलहाल के लिए हमारे पास जो नंबर है वो सोचा जा रहा है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आई एम थिंकिंग अ नंबर बिटवीन कितना है 1 टू 100, ताकि हमारे यूज़र को पता रहे कि भई 1 से लेके 100 के दरमियान में एक नंबर जो है वो हमारे पास जनरेट किया जा रहा है या वो जो है वो सोचा जा रहा है। अब देखो, जब भी कोई गेम होता है उसमें 2 से 3 कंडीशंस होती हैं, या तो एक कंडीशन होती है या तो एक कंडीशन होती है जो फ़ॉल्स होती है। एक और चीज़ क्या होती है यहाँ पर, दूसरी चीज़ ये होती है कि ट्रू एंड फ़ॉल्स के बीच में एक कंडीशन होती है, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, हम एक लूप जनरेट करेंगे जिसमें एक कंडीशन ट्रू, एक कंडीशन फ़ॉल्स ऐसी होगी जो कि इन दोनों के बीच में यूटिलाइज़ की जाएगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम एक अदद लूप जनरेट करेंगे। तो मैं यहाँ पे सिंपल लिख देती हूँ लूप जनरेटेड, और इस लूप में हम क्या करेंगे, इस लूप में हम व्हाइल लूप का यूज़ करेंगे। व्हाइल लूप में मैं यहाँ पे जो है वो एक गेसेस लेफ्ट के नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करती हूँ, आप किसी भी नाम का डिक्लेयर कर सकते हो, और मैं कहती हूँ कि जो है ये क्या होना चाहिए, ये 0 के अकॉर्डिंगली होना चाहिए। जब ये 0 के अकॉर्डिंगली ग्रेटर दैन होगा तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ प्रिंट कराएँगे। प्रिंट कराते हुए मैं यहाँ पे एफ स्ट्रिंग का यूज़ करूँगी, और एफ स्ट्रिंग का यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे, बैकस्लैश एन लगाएँगे। बैकस्लैश याद रखिएगा कि लेफ्ट वाली साइड पे होना चाहिए, ठीक है? और हम यहाँ पे लिख देते हैं यू हैव, हमारे पास कितने गेसेस लेफ्ट हैं, उनको कॉल करने के लिए सिंपल गेसेस लेफ्ट को कॉल किया, और इसको जो है वो हमने यहाँ पे कंसीडर कर दिया। इसमें क्या हो गया, इसमें हमारे पास जो फिक्स टाइपोग्राफी है ना वो इसकी कंसीडर हो गई कि भाई आपके पास अगर 7 गेस थे और उसमें से आपने कोई एक आधा गेस जो है वो यूटिलाइज कर लिए, तो अब पीछे कितने जो है वो हमारे पास गेस लेफ्ट होते हैं वो हमने यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं गेसेस लेफ्ट, ताकि हमें पता चल जाए कि भाई इतने गेसेस जो हैं वो हमारे पास लेफ्ट हो गए। तो कैसे होगा, यू हैव 5 गेसेस लेफ्ट, यू हैव 4 गेसेस लेफ्ट। ठीक है, अगर इस तरीके से कुछ होता है तो उस कंडीशन में क्या करो, ट्राई करो। ट्राई करते हुए क्या करो, आप जो है वो यहाँ पे सिंपल गेस को कॉल करो। गेस किस चीज़ के बराबर होगा, गेस यहाँ पे बराबर होगा इंटीगर के। इंटीगर हमने दिए थे, और इंटीगर क्या थे, वो इनपुट फॉर्मेट में थे क्योंकि यूजर ने देने थे, तो हमने सिंपल इनपुट का यूज़ किया, और इनपुट का यूज़ करते हुए मैं यहाँ पे लिखूंगी टेक अ गेस ऑफ एनदर नंबर। अगर गलत हो जाता है तो हम क्या लिखेंगे, टेक अ गेस ऑफ अनदर नंबर। पहले मैं एक बार आपको ना लिख के बताती हूँ, फिर मैं आपको समझाऊँगी कि हम करना क्या चाह रहे हैं, ठीक है? अदरवाइज़ क्या करो, अदरवाइज़ आप एक्सेक की कमांड का यूज़ करो और इसके अंदर दे दो वैल्यू का एरर। वैल्यू का एरर क्यों दो? ये एरर मैं क्यों जनरेट कर रही हूँ, ठीक है? अब देखो, हमने एक चीज़ तो डिफाइन कर ली ना यहाँ पे लूप में कि भई या तो कंडीशन सही होगी, या तो कंडीशन कोई बीच की होगी, या तो कंडीशन जो है वो हमारी क्या होगी, वो हमारी जो है वो यहाँ पे फॉल्स होगी। लेकिन इसके बीच में भी तो एक चीज़ आती है कि अगर कोई जो है वो हमारा गेस गलत हो रहा है, मिसाल के तौर पे कि अगर हमने 20 नंबर जो है वो बोला, लेकिन कंप्यूटर ने जो है वो 50 सोचा, तो जब वो गलत हुआ तो एक गेस मेरा लेफ्ट हो गया। अब क्या हुआ कि जब मैं बेध्यानी में नंबर लिख रही हूँ और लिखते हुए अगर मैंने कोई गलत चीज़ लिख दी, क्योंकि देखो, अगर हम जो है वो कीबोर्ड से भी यूटिलाइज़ेशन करें, तो अगर हम अपने नंबर्स का यूटिलाइज़ेशन नहीं करते, हम जो है वो शिफ्ट के साथ यहाँ पे यूटिलाइज़ेशन कर लेते हैं गलती से नंबर का, तो अगर मुझे 1 लिखना है और 1 की जगह अगर मैं मास्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लिख देती हूँ, तो मास्क ऑफ एक्सक्लेमेशन इज़ नॉट अ नंबर, ठीक है? मुझे क्या लिखना है, मुझे 1 लिखना है। उस इस कंडीशन में क्या होगा कि इस कंडीशन में मेरी जो स्टेटमेंट होगी वो ट्रू होगी, और अगर मैं यहाँ पर जो है वो इस तरीके से लिख देती हूँ, तो क्या होगा, फ़ॉल्स होगा। तो बेध्यानी में दोनों में से कोई एक चीज़ लिखी जा सकती है। तो अगर बेध्यानी में हम मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लिख देते हैं ट्रू की जगह, तो उस केस में हमने क्या करना है, हम वो वाला वैलिडेशन एरर यहाँ पे बता रहे हैं। तो उस केस में आपने प्रिंट कराना है। ज़ाहिर है, देखिए, जब हम कोई गेम बनाते हैं, कोई चीज़ बनाते हैं, तो हमने उसमें बताना होता है ना कि भई आपने ये गलती की है, अब आपने ये चीज़ करनी है। ठीक है? तो हम इसमें लिखते हैं इनवैलिड इनपुट प्लीज़ एंटर अ नंबर। काफ़ी बार मैं जो हूँ वो इसको अपग्रेड कर लेती हूँ ना, तो इसीलिए जो है वो यहाँ पे बहुत सारी एक्सटेंशंस हमारे पास वर्क करने लग जाती हैं। ठीक है? तो हमने यहाँ पे सिंपल लिख दिया इनवैलिड इनपुट प्लीज़ एंटर अ नंबर, और अदरवाइज़ आपने क्या करना है, अदरवाइज़ आपने एक सिंपल काम करना है। इसके बाद आपने इसको कंटिन्यू कराना है हमारे प्रोग्राम को। अब यहाँ तक क्या हुआ कि जो अगर गलत कंडीशन होती है या एरर चले जाता है, वो प्रोग्राम हमने लिख लिया। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे सीक्रेट नंबर को गेस करना है। तो सीक्रेट नंबर को गेस करने के लिए भी कोई जो है वो मेरे पास होना चाहिए आउटपुट। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ गेट द
सीक्रेट नंबर। ठीक है, अब अगर मुझे सीक्रेट नंबर को जो है वो कॉल करना है, तो सीक्रेट नंबर को कॉल करने के लिए क्या होना चाहिए, उसके लिए तीन कंडीशंस मैंने आपको बताई है। पहली कंडीशन, मेरा जो गेस किया हुआ नंबर है वो छोटा हो, तो आपने उस केस में क्या चीज बतानी है, आपने उस केस के अंदर, ये जो है ना आपके यहाँ पे आएंगे, उस केस के अंदर आपने क्या करना है, अच्छा ये एफ है, मैंने एग लिख दिया है, इसको एफ कर लीजिएगा। ठीक है, उस केस में आपने क्या करना है, उस केस के अंदर आपने यहाँ पे प्रिंट करा देना है, कंट्रोल जेड करेंगे हम, और हम लिखेंगे प्रिंट। प्रिंट कराते हुए आपने क्या चीज प्रिंट करानी है, आपने प्रिंट कराना है टू लो नंबर टेल अनदर, टेल अनदर। ठीक है, हमने यहाँ पे जो है वो इसको लिखवा दिया टू लो नंबर टेल अनदर। आपने जो है क्या कहते हैं, दूसरा कोई और नंबर बताना है, कि जो है अगर हमने कोई कम नंबर सोच लिया है तो उसके लिए भी एक मैसेज जनरेट होना चाहिए। अदरवाइज क्या कंडीशन होगी, अदरवाइज अगर हमने बहुत हाई सोच लिया है तो उसके लिए एक कंडीशन होनी चाहिए, तो हम उसके लिए एल्स इफ की कमांड का यूज करेंगे। और एल्स इफ क्या होगी, इसी की वाइस वर्सा हो जाएगी। तो मैं कहती हूँ कि अगर मेरा जो नंबर है वो बड़ा हो जाए, तो उस केस के अंदर आप क्या करो, उस केस के अंदर आप अगेन यहाँ पे प्रिंट करा दो। प्रिंट क्या चीज करानी है आपने, अब जो है वो हमने टू लो नंबर जो प्रिंट कराया था उसको हम टू हाई नंबर जो है वो प्रिंट करा देंगे। तो क्या करते हैं, सेम ही लाइन को कॉपी करते हैं, सेम लाइन को पेस्ट कर देते हैं, लो की जगह हम सिंपल हाई लिख देते हैं, ताकि हमारा ये जो काम है वो यहाँ तक कंप्लीट हो जाए। तो अब मैंने दो कंडीशन लगा दी, एक इफ की कंडीशन लगा दी, एक एल्स की कंडीशन लगा दी। ये कंडीशन इसके बाद ही है, तो इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है कि ये जो है वो प्रिंट हमारे पास क्यों नहीं हो रही। ठीक है, हमारे पास अभी जो है वो प्रिंट होके आ जाएगी। दो कंडीशन हो गई। इसके बाद आपने क्या करना होता है, इसके बाद हमने इफ एल्स यूज किया, तो इसके बाद मैं दोबारा से एल्स की कंडीशन को यूज करूंगी। एल्स की कंडीशन में क्या होगा, एल्स की कंडीशन में पास ये होगा कि, अच्छा एक मिनट, मैं ना यहाँ पे एल्स इफ को जो है वो दोबारा से लिखती हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है एल्स इफ ना सही नहीं आ रहा था। ठीक है, कभी कभी हो जाता है, आपने सही लिखा होता है लेकिन अगर आप एक बार दोबारा लिख लेना तो वो ठीक हो जाता है। एल्स आप क्या करो, एल्स आप यहाँ पे प्रिंट कराओ। प्रिंट कराने के अंदर हम अपने एफ एलिमेंट का यूज करेंगे, और एफ एलिमेंट का यूज करते हुए मैं यहाँ पे लिखूंगी कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू गॉट द करेक्ट नंबर। ठीक है, यू गॉट द करेक्ट नंबर। अब हमने यहाँ पे तीन कंडीशन लगाई, आगे का कोड मैं आपको बताती हूँ, बट उससे पहले हम अपनी कंडीशंस की बात करते हैं। देखो भाई, अगर नंबर जो है वो गिवन नंबर से छोटा है तो वो बोलेगा कि टू लो नंबर टेल अनदर, अगर उससे बहुत बड़ा है तो बोलेगा टू हाई नंबर टेल अनदर, और अगर एग्जैक्ट हम वही नंबर ही लिख देते हैं तो बोलेगा कॉन्ग्रेचुलेशन यू गॉट द करेक्ट नंबर। लेकिन एक चीज क्या है, एक चीज ये है कि भाई जब भी अगर मैं जो हूँ टू लो टू हाई की कंसीडरेशन को क्रॉस कर लेती हूँ, जो मेरे टोटल यहाँ पे गेस्ट थे वो भी तो मेरे पास माइनस होने चाहिए ना, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो हम जो है यहाँ पे उसके लिए एक थोड़ा सा एडिशन करेंगे, इनको कॉल करेंगे। टोटल कितने गेस्ट थे मेरे, सेवन। सेवन में से मैं माइनस करूंगी किसको, जो भी मेरे गेस्ट यहाँ पे लेफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, मैं उन गेस्ट लेफ्ट को माइनस करूंगी, एंड साथ में हम क्या करेंगे, हम जो है वो इसमें प्लस करा देंगे वन को, और इसके बाद हम क्या बोलेंगे, हम इसके बाद बोलेंगे यहाँ पे ट्राइस। ठीक है, अच्छा हम एक काम और कर लेते हैं, एक काम हम और क्या करते हैं, एक काम ये करते हैं कि हम ना इसको ब्रैकेट से निकाल देते हैं। ठीक है, हम एक ब्रैकेट में इस पूरी कंडीशन को जो है वो डिफाइन कर देते हैं, ब्रैकेट यहाँ जाएगा और यहाँ पे मेरे पास इस तरीके से कंसीडर हो जाएगा। एक ब्रैकेट में कर देती हूँ ताकि ना कंफ्यूजन नहीं हो। तो अब क्या होगा कि सेवन में से जो भी कोई मेरा माइनस होगा वो माइनस हो जाएगा, ना उसके साथ क्या होगा, एक हम प्लस वन करा देंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने प्रोग्राम को सिंपल रिटर्न करा देंगे। आखिर में मैं ना आपको एक दफा पूरा प्रोग्राम भी दिखा दूंगी। देन हमने क्या करना होगा, यहाँ पे जो हमारे पास गेस्ट लेफ्ट होंगे हमने उसको यहाँ पे यूटिलाइज करना होगा, कि भाई जो गेस्ट लेफ्ट हमने लिया है वो वर्क कैसे कर रहा है। वो कैसे वर्क करेगा कि उसमें से हम माइनस करेंगे वन को, हर गलत चांस के बाद क्या होगा, एक चांस कम हो जाएगा। तो सेवन से सिक्स, फिर फाइव, फिर फोर, फिर थ्री, फिर टू, फिर वन, तो वो हमने यहाँ पे क्या जनरेशन कर ली होगी। जब अब सारे चांसेस खत्म कर लिए, एक एक करके माइनस करी हूँ सेवन में से और जीरो पे आ गई हूँ, तो जब सब खत्म हो जाएंगे तो तब भी तो कुछ बताना होगा ना, जब सब गैस फिनिश्ड हो जाएंगे। ठीक है, हम यहाँ पे लिखते हैं फिनिश्ड हो जाएंगे। ठीक है, जब सब गैस हमारे फिनिश हो जाएंगे तो तब क्या करेंगे भाई, तब हम एक स्टेटमेंट प्रिंट कराएंगे। उस स्टेटमेंट को हम क्या करेंगे, वापस इफ में रखेंगे, एक नई लाइन के अंदर उसको प्रिंट कराएंगे, और वहां पे लिख देंगे हम यू रैन आउट ऑफ गैस। ठीक है, और आगे क्या बताना होगा, आगे हमने बताना होगा कि एग्जैक्टली नंबर क्या था, तो हम बता देंगे द नंबर
वाज़ और आखिर में क्या करना होगा मुझे, मुझे जो है वो ब्रैकेट में नंबर को कॉल करना होगा। तो मैं ब्रैकेट में सीधा नंबर को कॉल कर लूँगी। तो अगर आपने सारे के सारे ऑप्शन अवेल किए और फिर आपका नंबर गलत हो गया, तो उस केस में क्या करना होगा, उस केस में भी तो हमें कुछ ना कुछ बताना होगा ना कि भई करेक्ट नंबर ये था, तो वो हम यहाँ पे बता देंगे। अगर मैं अपने गेम को रन करेंगे तो उसके लिए गेस द नंबर के फंक्शन को कॉल करेंगे एंड उसको एम्प्टी कॉल कर यहाँ पर डिक्लेयर कर देंगे। तो एक बार मैं कंट्रोल ज़ीरो करती हूँ, तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, सारा का सारा कोड आ जाएगा। मैं ऊपर से एक बार आपको पूरा कोड जो है वो दिखा भी देती हूँ। तो कुछ इस तरीके से हमारा जो कोड है वो कंप्लीटली यहाँ पर अवेलेबल है। अब हम यहाँ पे जो है ना वो क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे एक चीज़ को जो है वो चेक करेंगे। सबसे पहले अपनी बैकस्लैश को ज़रूर चेक करें कि वो इस तरीके से करेक्ट होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कि क्या ये हमारे पास पाइथन में वर्किंग कर रहा है। तो मैं यहाँ से सिंपल पाइथन में प्ले के बटन पे क्लिक करूँगी और इसने क्या किया, इसने मुझे एक एरर जनरेट करके दिया है। तो अब हम देखते हैं कि भई हमारे पास कहाँ पे एक एरर आ रहा है जिसकी वज़ह से हमारा प्रोग्राम अभी फ़िलहाल के लिए वर्क नहीं कर रहा। क्योंकि जैसे ही प्रोग्राम ठीक होगा ना, ये यहाँ पे मुझे प्रिंट करके देगा कि आप मुझे अपना नंबर बताओ। दूसरी चीज़ ये कि हमने प्रोग्राम को सेव नहीं किया था, तो हम प्रोग्राम को सेव करते हैं। सेव करने के बाद ट्राई करेंगे तो अभी भी स्टिल एक एरर आ रहा है। तो चलिए एरर को हम क्या कर लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं। एज़ सच तो किसी किस्म का कोई एरर मेरे प्रोग्राम के अंदर नहीं है। मेरे ख़्याल है एक आखिरी बार जो है ना वो हम गेस द नंबर को कॉल करके दोबारा से देखते हैं एंड फिर ट्राई करते हैं कि क्या हमारे पास यहाँ पर ये वर्किंग करता है। इसको हमने सेव भी करना है। सेव करने के बाद हम पाइथन के प्रोग्राम को रन करते हैं। तो हाँ, यू कैन नाउ ईज़िली सी कि कभी-कभी ना इम्पोर्ट होने में गलती हो जाती है। तो मैंने सिर्फ इस वाली लाइन को रिप्लेस करके लिखा है एंड यहाँ पे आप देखो हमारा जो है वो कोड वर्किंग करने लगा है। तो कहता है वेलकम टू द नंबर गेसिंग गेम, में ज़ूम भी कर देती हूँ ताकि आपको नज़र आए। आई एम थिंकिंग ऑफ अ नंबर बिटवीन 1 टू 100 जिससे हमने लिखा था। देन कहता है यू हैव 7 गेसेस लेफ्ट। तो कहता है कि टेक अ गेस ऑफ अनदर नंबर। ठीक है, तो अब हम जो है वो यहाँ पे एक नंबर सोचते हैं, जैसे कि मैं बोलती हूँ 53। तो कहता है 53 क्या है, ये है काफ़ी लो नंबर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ 60। तो कहता है 60 बहुत ज़्यादा हाई है। तो अब यानी कि मुझे 53 से 60 के बीच में एक नंबर कॉल करना है। सो 53 से 60 के बीच में अगर मैं 55 को कॉल करती हूँ तो कहता है कि ये नंबर टू लो है। इसके बाद मैं 58 को कॉल करती हूँ तो कहता है कि ये भी टू लो है। तो अगर मैं 59 को कॉल करती हूँ तो कहता है कांग्रेचुलेशंस, यू गॉट द करेक्ट नंबर इन 5 ट्राइज। हमने 5 ट्राइज के अंदर क्या किया, इसको करेक्टली अवेल किया। तो इसका मतलब हमारा प्रोग्राम 100% करेक्ट वर्क कर रहा है। अब हमने क्या करना है, अब हमने सेम इसी कोड को, ये जो कोड हमने यहाँ पर लिखा है, इसको हम क्या करेंगे, कंट्रोल ए करेंगे। कंट्रोल ए करके हम सिंपल कॉपी करेंगे, कॉपी करके आ जाएंगे अपने कोलैप्स के यहाँ पर इंटरफेस में। अगर आपको नहीं पता कि इंटरफेस कैसे बनाते हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर प्रीवियस वीडियो देखो जिसमें मैंने आपको यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखना सिखाया है माइक्रोसॉफ्ट कोलैब के अंदर। इस वीडियो के आखिर में लिंक देती हूँ, उसके थ्रू आप इस पूरे प्रोसेस को सीख लोगे। तो अब हम क्या करेंगे, वही पाइथन का सिंपल कोड यहाँ पे पेस्ट करेंगे एंड पेस्ट करने के बाद मैं सिंपल यहाँ से प्ले के बटन पे क्लिक करूंगी। प्ले के बटन पे क्लिक कर रही हूँ, देखो यहाँ पे ये कनेक्ट कर रहा है। कनेक्टिंग करने के अंदर जो है वो इसको हम देख लेते हैं कि यहाँ पे ये कनेक्ट होके आ जाए, फिर मुझसे यहाँ पे आउटपुट मांगे। तो इस बार मैं क्या करूंगी, इस बार मैं कोशिश करूंगी कि मैं ना आपको जो है वो फ़ेल करके दिखाऊँ, यानी कि जो हमारे साथ के साथ ट्राइस थे ना उसको मैं यहाँ पे आपको ज़ाया करके दिखाऊँ। तो मैं यहाँ पे कहती हूँ 59, क्यों? क्योंकि ये नंबर अभी हमने वहाँ से लिख किया था। तो कहता है ये क्या है, बहुत हाई नंबर है। तो अब मैं कह देती हूँ 58। तो इसके बाद मुझसे कह रहा है कि ये भी बहुत हाई नंबर है। फिर मैंने कहा 57, तो कहता है ये भी काफ़ी हाई नंबर है। फिर मैं दोबारा 59 कह रही हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे ना इसको सिर्फ़ ज़ाया करना है। तो मैं ज़ाया करने के अकॉर्डिंगली आपको वो कंडीशन जो है वो करके दिखा रही हूँ। तो ज़ाहिर है 59 ज़्यादा है, तो अगर मैं 99 कहूँगी तो वैसे ये भी बहुत ज़्यादा हाई रहेगा। तो अब मुझे क्या कह रहा है, यू हैव 2 गेस लेफ्ट। ठीक है, तो मैं बोलती हूँ 85 में ज़्यादा नंबर क्यों लिख रही हूँ, इसलिए क्योंकि मुझे इसको ज़ाया करना था। ठीक है, और अब मैं सिंपल लिख देती हूँ 100। तो जैसे ही मैंने 100 लिखा तो इसने मुझे कहा यू रैन आउट ऑफ गेसेस, द नंबर वाज़ 13। तो इसने 13 जो है वो यहाँ पे चूज़ किया था। तो दोनों जगह मैंने आपको कंडीशन दिखाई कि अगर आपने अपना नंबर
करेक्ट करना हो तो आप कैसे यूज़ करोगे, और अगर आपने अपना नंबर जो है वो पूरी कंडीशन ख़त्म करनी हो तो हमारा वो वाला जो प्रोग्राम है वो भी वर्किंग करे। तो अब आप उसको गूगल कोलैब में पेस्ट करो, या चाहे आप उसको जो है वो अपने विजुअल स्टूडियो कोड में पेस्ट करो, दोनों कंडीशन में आपका काम जो होगा वो बिल्कुल परफेक्टली वर्क करेगा। तो ये हमारा दूसरा प्रोजेक्ट था जो कि हमने यहाँ पे कंपाइल कर लिया। अच्छा, किसी ने मुझसे पूछा था कि गिटहब से रिलेटेड भी बता दें, तो देखें आप अपने गिटहब पे आएँ, गिटहब पे आने के बाद अपने प्रोफाइल पे जाएँ, जिनका अकाउंट है वो उनके लिए बता रही हूँ, जिनका नहीं है उसके लिए जो है वो नेसेसरी नहीं है। सबसे पहले तो मुझे फॉलो कर लें गिटहब पे, उसके बाद यहाँ से एक नई रेपो बनाएँ, इस नई रेपो को एक नाम देते हैं हम, जैसे मैं यहाँ पे देती हूँ गेसिंग गेम इन पाइथन, ठीक है? मैंने यहाँ पे सिंपल इसको एक नाम दिया, देन मैंने इसको पेस्ट कर दिया, पब्लिक रेपो रख के हम सिंपली इसको क्रिएट कर देंगे। यहाँ पे क्या होगी, मेरी रेपो जो है वो क्रिएट आउट हो गई। टर्मिनल के थ्रू पुश करना हो तो ये वाली सारी कमांड्स एक-एक करके यूज़ करके टर्मिनल के थ्रू आप इसको पुश करवा सकते हैं। अब अगर आपने टर्मिनल के थ्रू इसको पुश कराना है तो उसके लिए मैं आपको बता दूँ कि मेरे चैनल पे एक सेपरेट वीडियो मौजूद है, उसको चेक कर लीजिए। चेक करने के बाद जो है वो आप इसके अंदर इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपने क्या करना है, ये एक सारी कमांड एक-एक करके यूज़ करनी है अपने टर्मिनल पे, और ये जो है वो आपके पास पुट हो जाएगा। तो इसके तरीके से आपने जो है वो गिट पे यूटिलाइज़ कर लेना है। वैसे ये ज़रूरी नहीं है गिट पे करना, आपका काम सिर्फ़ और सिर्फ़ कोलैब के ऊपर इसको यूटिलाइज़ करना है एंड विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर अपनी फ़ाइल सेव करना है। तो ये दूसरा प्रोजेक्ट था आपका जो कि हमने कंप्लीट कराया है अपने चैनल के ऊपर। इसी तरीके से बाकी प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए मेक श्योर कीजिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की बटन को ऑल पे प्रेस कीजिए। एंड अगर आपने दोनों वीडियोज़ चेक नहीं किए हैं हेलो वर्ल्ड से रिलेटेड एंड साथ ही साथ मैटलैब पाइथन का जो पहला प्रोजेक्ट था तो उसे भी लाज़मी चेक कर लीजिए। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।